ಗಾಡಿ ಇದ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ఇక్కడ రమ్మని చెప్పి అలాగే ప్రెస్ మీట్ మీ వెహికల్ ఫస్ట్ ఇన్ దేర్ మైండ్ ఏడు అసెంబ్లీ ఓకేనా అందరికీ నమస్కారం. His parliament Pravas Yojana. That is for purpose he has come and he is doing all this. अभी आप लोग आया ना अपना डिस्ट्रिक्ट में, आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या करने के लिए आया? नहीं हमको भारत माता की जय, भारत माता की with a narrative चौकीदार चोर है and I will contest election in this country with a narrative मैं हूँ चौकीदार and let था और देख कर हिंदुओं को गोली से भून दिया जाता था. आपने देखा होगा किस प्रकार से कश्मीर के लोग उत्साहित होकर दिखाई दिए थे. हमने भ्रष्टाचार मुक्त ఇప్పుడు ప్రసంగిస్తారు. बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए. वैसे तो हमने हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. एक साल बेमिसाल से लगातार हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते आए हैं, लेकिन इन 9 वर्ष के अति आधुनिक, अति विश्वसनीय और देश को गौरव बढ़ाने वाले ये 9 वर्ष, इसको पूरे देश में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सभी वरिष्ठ नेताओं को 4-4 लोकसभा दी गई हैं. इसके लिए मुझे आज आंध्र प्रदेश में 4 लोकसभाओं में कार्यक्रम के लिए आना पड़ा है. बंधुओं, इस 9 वर्ष के अंदर एक बदलता हुआ भारत देखते हैं. ऐसा भारत जो पहले 2013 से 2014 से पहले का भारत और आज का भारत. 2014 से पहले के भारत के अंदर आप देखिएगा किस प्रकार से उस समय की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त होती थी. पार्लियामेंट चलती थी या विधानसभाएं चलती थी, खाली कांग्रेस के अत्याचार और भ्रष्टाचार की ही चर्चा हुआ करती थी. लेकिन इस बदलते हुए भारत के अंदर आप देखेंगे ये बदलता हुआ भारत जो 9 वर्ष हमारे एक चुनौतीपूर्ण 9 वर्ष भी रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनेक बार बोला है कि मैं इस देश को भ्रष्टाचार और परिवार मुक्त करना चाहता हूं. उस श्रेणी के अंदर हम काफी कामयाब भी हुए हैं. आज देश के संविधान के तहत लोकतांत्रिक सरकारें जो चल रही हैं वो अपने नैतिक मूल्यों पे और सेवा भाव से चल रही हैं. इन 9 वर्षों के अंदर आप देखेंगे जो 2014 से पहले का भारत था, किस प्रकार से आतंकवाद चारों तरफ छाया हुआ था. आप और हम सब गवाह हैं. चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह एक बोर्ड लिखा रहता था, कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है. लेकिन इस 9 वर्षों के अंदर आज कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं भी लिखा हो कृपया करके देख ले, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है. घर से बाहर निकलते थे, मालूम नहीं पड़ता था वापसी आएंगे नहीं आएंगे. आपने कश्मीर की घाटी भी देखी होगी.
किस प्रकार से सैनिकों को पत्थर से मारा जाता था, किस प्रकार से वहां आतंकवाद फैला हुआ था, स्कूलों को जलाया जाता था, मंदिर को जला दिया जाता था और देख कर हिंदुओं को गोली से भून दिया जाता था। लेकिन आज कश्मीर की फिजा बदल रही है। अभी 20G हुई है वहां पर आपने देखा होगा किस प्रकार से कश्मीर के लोग उत्साहित होकर दिखाई दिए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। आए दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन के अंदर भ्रष्टाचार फैलता रहता था, और इस 9 वर्षों के अंदर हमने जब सभी के योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक किया, 5 करोड़ बोगस राशन कार्ड, अनेक मनरेगा के कार्ड, गैस के अंदर ब्लैकमेलिंग हुआ करते थे, और ये बताते हुए मैं गोरा हो रहा है। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 15 रुपये पहुंचते हैं। 85% खाने वाले ये लोग, आज हमने उस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है। आज जितना पैसा हम ऊपर से भेजते हैं सारा का सारा जनता के पास आता है। हमने इस काल के अंदर कोरोना जैसी महामारी को भी देखा है, और इस महामारी के अंदर जो 500 रुपया हमने माता और बहनों को भेजा, उनको 500 रुपये ही मिला था। आप कल्पना कीजिएगा अगर ये बीमारी कांग्रेस के काल में होती तो देश की क्या स्थिति होती। कोरोना के 2 अटैक हुए, और आपने हर अटैक में देखा होगा लाखों लोग किस प्रकार से अपनी जान गंवा बैठे थे। अगर कोरोना की वैक्सीन देश के अंदर नहीं बनती, जिस प्रकार से अनेकों बीमारियां पहले आती रहती थी, पोलियो ड्रॉप 20 साल के अंदर हमें दवाई मिली, और सभी विश्व के सभी लोग सोच रहे थे कि अब हिंदुस्तान को तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान वैक्सीन वगैरह नहीं बना पाएगा, हमसे मांगेगा और हम देंगे नहीं, मुंह मांगे रेट लेंगे। लेकिन आज देखते हैं देश के प्रधानमंत्री ने 1 नहीं 2 वैक्सीन बनाकर खड़ी कर दी और पूरे अपने देशवासियों को फ्री देने का काम किया। और तो और आपने देखा है कि कोरोना काल के अंदर कोरोना से मरने वाले ऐसी महामारियां पहले भी आया करती थी। पहले जब ये महामारियां आया करती थी, बीमारी से कम मरते थे, भूखमरी से ज़्यादा मरते थे। हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने की व्यवस्था करने का काम किया। जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम संसार और विश्व को साथ लेके चलते हैं। हमने 40 देशों को 100 देशों को 40 करोड़ वैक्सीन देने का भी काम किया। और यही नहीं है, आपने देखा होगा 2014 से पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिएगा। हमने 9 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया है। हमारी माता बहनों को कितनी परेशानी हुआ करती थी, सोच करने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हमने शौचालयों का निर्माण किया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई गई, महंगाई बढ़ती रही। और यही नहीं है, हमने आप रेलवे देखेंगे, आप 2014 के पहले की रेलवे देखेगा, उन ट्रेनों को देखेगा और आज की ट्रेन देखेगा, वंदे भारत को देखेगा। पहले के ट्रेनों के अंदर शौचालय देखिए, आज के शौचालय को देखेगा। ट्रेन के पहले प्लेटफार्म देखेगा और आज के प्लेटफार्म देखेगा, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। और यही नहीं है, हमें डिजिटल का लेन देन जो विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक कदम हमारा रहा है। आज भी संसार के अंदर, विश्व के अंदर जो डिजिटल से लेन देन होता है 40% हिंदुस्तान के अंदर होता है। रेहड़ी हो, पटरा हो, चाय की दुकान हो, कोई भी जगह हो, गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी डिजिटल से लेन देन करता है। और तो और भारत को देखने का दृष्टिकोण विश्व का बड़ा बदला है। पहले हमारे देश की कोई इज्जत और कदर नहीं करता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, किस प्रकार के पपुआ जैसे एक छोटे से पपुआ इन गिनी जैसे देश के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूके अभिनंदन करते, आज तक विश्व के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभिनंदन ही नहीं करते, उनको जो रिसीव करते, कभी सनसेट के बाद में वहां पर रिसीव नहीं किया गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया।
ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो हथियारों का बहुत बड़ा व्यापारी है, आज हिंदुस्तान को के प्रधानमंत्री को दा बॉस कह के बुलाता है। अमेरिका जो कभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा भी नहीं देता था, आज वो वीजा ही नहीं, स्पेशल खाने पर उनको बुलाता है, ऑटोग्राफ लेने का काम करता है। हमने देश के अंदर आज संसार के अंदर स्थान बनाया है। इस 9 वर्षों के अंदर आपने देखा यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, उसके अंदर का विद्यार्थी को कोई बचा पाया तो देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिन का युद्ध विराम कर अपने देश के विद्यार्थियों को बचाने का काम किया। और यही नहीं, सूडान के अंदर भी ऐसे ही हुआ, अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हुआ। और खुशी तो जब होती है जब वो विद्यार्थी अपनी जान बचाने का काम कर रहे थे, उसी समय हमारे विद्यार्थियों के साथ भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो लोग हमारे तिरंगे को जलाया करते थे, जो पैर से कुचला करते थे, वो भी तिरंगा लेके भारत माता की जय करते हुए दिखाई दिए। और यही नहीं है, देश के अंदर भी अनेकों लोगों ने हमें चुनौतियां दी हैं, हमने हर चुनौती को स्वीकार किया है। धारा 370 हटाई गई। धारा 370 हटाने से पहले फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि आप 370 हटाएंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसी 26 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला अपने घर के अंदर तिरंगा फहराकर जनगण मन गाते हुए दिखाई दिए गए थे। मुफ्ती मोहब्बत कहते थे कि 370 हट गई तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन ये 15 अगस्त गवाह है कि उसी कश्मीर के अंदर, उसी घाटी के अंदर खून की नदियां नहीं, तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया था। हमने सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। 2013 के अंदर हमारी सेना के पास में गोलियां भी नहीं थी। आज हम पहली बार 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उस भाषण के अंदर जब 31 तोपों की सलामी दी गई थी, वो हमारे देश की बनी हुई तोप थी। 2014 से पहले सेना बार बार कहती थी कि हमारे पास बॉर्डर पे कैजुअलिटी हो रही है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमें ऑर्डर दीजिए, हमें ऑर्डर दीजिए, तो लेकिन ऑर्डर नहीं मिलता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के आज नेतृत्व के अंदर ऑर्डर ही नहीं, एक गोली पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो हम 100 गोली दागकर अपना बदला हाथ के हाथ ले लेते हैं। ऐसे ऐसे बने को अनेक विकास कार्य हमने दिए हैं। हमने बेघरों को घर दिए हैं। हमने कहा था 2024 तक जहां झुके वहां मकान देंगे, हमने बेघरों को घर देने का काम किया है। हमने 12 करोड़ लोगों को पानी के कनेक्शन दिए हैं। देश के नागरिक पानी अपने बाल्टियों के अंदर बाहर से ढो के लाते थे, 2-2 घंटे लग जाया करते थे। हमने 18,000 गांवों को लाइट देने का काम किया है। आजाद भारत के अंदर देश के पास लाइट भी नहीं थी। कैसे अंधेरे के अंदर हम लोग जीते थे, हम ही जानते हैं। हमने योजनाओं के अनुसार हर घर में नल और नल के साथ में बिजली और आतंकवाद मुक्त शासन देने का काम किया है। बंधु, आज जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमने देश का स्वाभिमान लौटाने का काम किया है। अब से पहले हमारे परिवार के बच्चे, हम लोग जहां भी जाते थे, जब विदेशी कोई आता था तो हम ताजमहल दिखाया करते थे, कुतुब मीनार दिखाया करते थे, लाल किला दिखाया करते थे। और जब बताते थे बड़ी शर्म महसूस होती थी कि ये अंग्रेजों ने बनाया, ये मुगलों ने बनाया है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट बनाकर ये दिखा दिया है कि आज आजाद भारत के अंदर गुलामी की किसी निशानी को याद नहीं किया जाएगा। आज आप देखते हैं बाहर के लोग आते हैं, वो ताजमहल देखने नहीं जाते, वो काशी विश्वनाथ की आरती देखने के लिए जाते हैं। आज बाहर के लोग आते हैं, महाकाल देखने के लिए आते हैं, सेंट्रल विस्टा देखने के लिए आते हैं, अक्षरधाम देखने के लिए आते हैं। हमने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे ही नहीं, इस 2014 से लेके अब तक जिस प्रकार से हमने लोगों का गौरव और संस्कार बढ़ाया है, हमें लोग कहा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बंधु, आज हम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गेट भी देव लोगों के लिए खुल जाएंगे। आज हम तारीख भी बता रहे हैं और दिन भी बता रहे हैं। ऐसी कौन सी चुनौती है जो हमने स्वीकार नहीं की?
आज हम बदलता हुआ भारत देख रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को संसार के सभी लोग हर समस्या के समाधान के लिए देखते हैं, चाहे पर्यावरण की समस्या रही हो, चाहे बॉर्डर का डिस्प्यूट रहा हो, चाहे पानी की समस्या रही हो, हर समस्या का निदान के लिए देश के प्रधानमंत्री को देखा जाता है। ये हमारे 9 वर्ष बहुत गौरवशाली 9 वर्ष है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि 9 वर्ष के अंदर हमने कैसे बदलता हुआ भारत दिया है। और 2024 के अंदर आज जिस प्रकार से देश की जनता ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2024 के अंदर भारी भरकम वोटों से हम पुनः जीत कर आएंगे। हमने खाली यही काम नहीं किए, खाली कामों की अगर हम थोड़ी सी लिस्ट को अगर देखना चाहेंगे तो मैं एक एक सूची को आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसे अनेकों अनेक काम हैं जो हमने किए हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे संस्कारों से जुड़ा हो। हर काम के अंदर हमने आगे बढ़कर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और हमें चुनौतियां मिली थी, हमें आतंकवाद मुक्त शासन की चुनौतियां मिली थी, हमें 370 हटाने के मिले, हमें 3 तलाक के मिले। लोग कहते थे 3 तलाक आप हटा रहे हैं, आप किसी प्रकार से मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में वो भाव नहीं था। हमारे मन में एक भाव था कि देश की महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारे मन में भाव था कि देश के संस्कार बढ़ने चाहिए। इसलिए महिलाओं का जो अपमान होता था, उस अपमान को रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे अनेकों अनेक कामों को आगे बढ़ाने का काम जो देश के प्रधानमंत्री लगातार करते रहे और हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने माता और बहनों के जब प्रसव होता है, हमने उनकी छुट्टी को 6 महीने बढ़ाने का काम किया। हमने इंद्रधनुष के माध्यम से 7 इंजेक्शन फ्री देने का काम किया। और यही नहीं है, हमने सुकन्या बेटी और बेटे में अनुपात बहुत फर्क हो, बहुत बड़ा अनुपात होता था, क्योंकि मैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद रहा हूँ, मुझे ध्यान है 850 बेटियां हुआ करते थे, 1000 बेटे हुआ करते थे। हमने उस अनुपात को घटाकर आज देश के अंदर 1020 महिला हैं और 1000 पुरुष हैं। ये हमने गौरव बढ़ाने का काम किया है। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9.5 करोड़ लोगों को घरों में गैस देने का काम किया है। हमने भारत कार्ड करीब 37 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, जैसे अमीर आदमी अपना इलाज फ्री कराता है, अमीर आदमी जाता है हॉस्पिटल में, उसकी अच्छी तरीके से उसकी देखभाल होती है, लेकिन गरीब आदमी की नहीं होती थी। हमने 5 लाख का फ्री इलाज, देश का कोई भी गरीबी की रेखा के नीचे का व्यक्ति है वो 5 लाख का फ्री इलाज करा सकता है। और जो अमीर लोग हैं, बाकी लोग हैं, बीमारी के कारण दवाइयाँ खरीदने के कारण बिक जाया करते, कंकाल हुआ करते थे, हमने जन औषधियों का निर्माण किया। जन औषधि के माध्यम से 10-20% पर वो दवाइयाँ उनको मिलती हैं, सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। हमने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड का निर्माण किया। और यही नहीं है, हमने अनेकों अनेक काम ऐसे भी किए हैं जो ऐतिहासिक काम है। उसके अंदर देखा जाए, हमने 7 नए IIM खोले हैं, हमने 7 नए IIT खोले हैं, 16 एम्स खोले हैं। कांग्रेस ने पूरे 70 वर्ष के शासन में 6 एम्स खोले थे, लेकिन हमने 16 एम्स खोलने का काम किया है। हमने 700 नया मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। हमने 390 नई यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया है। आज देश के अंदर आप देखते हैं, सड़कों का निर्माण देखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धि है। सड़कों का निर्माण देखेगा, एयरपोर्टों का निर्माण देखेगा, चारों तरफ आपको देश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बंधु, आज हम आपके मध्य में अनेक एक अगर लिखना चाहें, इस 9 साल की उपलब्धियों को हम 9 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिए। आज बदलता हुआ भारत है, आज विकसित होने की तरफ बढ़ता हुआ भारत है। यही बात कहने के लिए मैं आपके मध्य में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा, हमारे अभी 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी होकर गए हैं। हमारा सबका स्टैंड एक ही है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है अलग अलग बोलते हो और जब कह दें कि उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, देश के हित का मामला है। किसी भी प्रकार से कोई भी आतंकवाद की घटना, राष्ट्रीय विरोधी ताकतें
और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम हर प्रकार से समर्पण करने के लिए तैयार हैं और देश और आंध्र प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए ही हम काम कर रहे हैं। हम भी प्रजा के साथ ही खड़े हैं। प्रजा जिसको चुनेगी उसको हम नमन करेंगे और हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी किसके साथ कौन जाएगा, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण समय पर करेंगे। उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। चुनाव आएगा, चुनाव से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, वो निर्णय करता है उस पर।